हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। 24 जून 2022 और शाम का भी 6:05 हुआ है। और यार मैं आज कितना खुश हूं, मैं आपको लफ्जों में बयान नहीं कर सकता इस बात को। और दोस्तों, इस खुशी का जो रीजन है वो ये है पिटारा। इस पिटारे के अंदर मेरी खुशियों की चाबी है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैं पिछले कुछ समय से नहीं कर पा रहा था और अब मैं उन सब चीजों के लिए बिल्कुल पूरी तरीके से तैयार हूं। तो इसके अंदर वो सारी चीजें हैं जो जिससे मुझे बहुत ज्यादा खुशी मिलने वाली है और जो मैंने बहुत समय से मैंने इन सब चीजों का ड्रीम ले रखा था। एक खुशी का पिटारा दोस्तों ये है और एक खुशी का पिटारा कल आने वाला है, यानी कि 25 जून 2022। इस पिटारे के लिए मैंने बहुत ज्यादा लंबे समय तक वेट किया है। जो सारी चीजें हम लाइफ में पाना चाहते हैं वो हमें एक साथ कभी नहीं मिलती है। उसके लिए हमें इंतजार करना पड़ता है और बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। जो लोग मुझे चैनल के स्टार्टिंग से देखते हुए आ रहे हैं उन लोगों को ये पता होगा कि मैं अभी तक जो सारी वीडियोस बनाता हूँ वो अपने सेल फोन से बनाता हूँ। पहले मेरे पास कोई और फोन था, अभी मेरे पास कोई और फोन है, लेकिन मैं हमेशा से चाहता था कि मेरे पास एक व्लॉगिंग कैमरा हो। ये सारी चीजों की जो स्टार्टिंग हुई थी वो हुई थी आज से तकरीबन 3 साल और 6 महीने 29 दिन पहले, मतलब 26 नवंबर 2018 को, जब मैंने ये कैमरा परचेज किया था और इसका मैंने वीडियो बना करके यूट्यूब के ऊपर डाला था। नीचे वाले रूम में यार क्योंकि गर्मी ज्यादा थी, क्योंकि फैन मैंने ऑफ करके रखा हुआ था। बीच बीच में कुछ क्लिप्स जैसे मैं शूट कर रहा था तो बीच बीच में मैं फैन ऑन करता था, थोड़ा पसीना सुखाता था और उसके बाद फिर फैन ऑफ करके फिर क्लिप्स ले रहा था मैं। लेकिन मैं अभी ऊपर वाले रूम में आ गया क्योंकि यहाँ पर एसी है तो एसी से इतना हो जाएगा। तो दोस्तों मैं बता रहा था आपको कि 26 नवंबर और 2018 को जब मैंने पहला अपना कैमरा परचेज किया था, गोप्रो सेशन मैंने लिया था जब ये। सो इसका रीजन क्या था लेने का कि मैं ऐसे YouTube के ऊपर कुछ वीडियोस देख रहा था, क्योंकि YouTube के ऊपर हम देखने के लिए कुछ और जाते हैं और फिर पहुंच कहीं और जाते हैं। सो ऐसा ही मेरे साथ ही हुआ। एक बहुत ही फेमस यूट्यूबर है मुंबईकर निखिल, उनका एक मोटो व्लॉग था जो मेरे सामने आ गया और मैंने उसको देखा। तो मुझे देख करके बड़ा एक्साइटमेंट हुआ यार कि ये वो शायद उनकी लद्दाख की सीरीज थी, 2018 की शायद उनकी लद्दाख की सीरीज थी जो मैंने उस समय पर वीडियो वॉच किया था। सो मुझे उस वीडियो को देख करके लगा यार बहुत एडवेंचरस सा मुझे खुद में फील हुआ। और उस वीडियो को देखने के बाद में मुझे ऐसा लगा कि यार ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे लोगों के सामने अपने चीजों को रिप्रेजेंट करना अच्छा लगता है, अपनी बातें रखना लोगों के सामने मुझे अच्छा लगता है। बहुत ज्यादा एक्साइटेड था उस समय पर और मैं सर्च कर रहा था कि मेरे बजट के अंदर कोई अगर एक्शन कैमरा आ जाए सो मैं उसको परचेज कर लूंगा। और मुझे याद है कि मैंने एक एक्शन कैमरा ऑर्डर भी किया था 1000 रुपए में, लेकिन वो ज्यादा अच्छा काम नहीं कर पाया था, बहुत ही बेकार था वो, तो उससे नहीं बन पाई थी बात। शायद GIP मॉल नोएडा गया था, वहां पर जाकर बाय डिफॉल्ट या आप कुछ भी बोल लो, बाय मतलब एक एक्सीडेंशियली बोल लो आप, वहां पर जो ये गोप्रो सेशन है ये डिस्काउंट में चल रहा था, 50% के डिस्काउंट में। सो मुझे ये 7900 या समथिंग इस तरीके से कुछ मिल गया था। तो मैंने इसको, मतलब कोई प्लान नहीं था मेरा लेने का, बस रेंडमली मैंने इसको परचेज कर लिया था और मुझे लगा कि मैं इससे अब मोटो व्लॉग कर लूंगा। लेकिन जैसे ही मैं घर आया और मैंने मतलब मोटो व्लॉग करने की कोशिश की, मैंने जब मोटो व्लॉग्स के अंदर देखा था तो जितने भी मोटो व्लॉगर होते थे वो मोटो व्लॉगिंग करते थे तो उनकी मतलब वॉइस आता था, उनके जब वो मोटो व्लॉग कर रहे होते थे तो वॉइस आता था। तो जब मैंने पहला वीडियो डाला अपने यूट्यूब के ऊपर सो उसमें कोई वॉइस नहीं था। तो मुझे समझ में आया कि यार इसके अंदर वॉइस जाएगा कैसे, जब इसके अंदर कुछ मतलब कुछ तो माइक वगैरह होना चाहिए। सो मेरा मतलब पूरी तरीके से उस समय पर पोपट हो गया था। और मैंने वो वीडियो डाला था और टाइटल उसका था यूट्यूब के ऊपर माई फर्स्ट मोटो व्लॉग फेल्स, समथिंग ऐसे ही कुछ टाइटल था। सो उसके बाद से फिर मैंने कोशिश की कि कोई कैमरा मैं ले लूं, लेकिन मेरा कभी बजट नहीं हुआ और इसके अंदर अडेप्टर वगैरह लगाने की मैंने काफी कोशिश की, लेकिन मेरा कुछ जुगाड़ फिट बैठ नहीं पाया। उसके बाद से जितने भी मैंने वीडियोस अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर डाली हैं और उसमें जो जो क्लिप्स इस कैमरे से मैंने लिए हैं उनमें या तो वॉइस ओवर है या तो फिर मैंने सिनेमैटिक शॉट्स में उनको यूज किया है, क्योंकि इसमें केवल एक्सटर्नल माइक है और इसमें मैंने काफी कोशिश की कि इसका अडेप्टर वगैरह कुछ जुगाड़ करूं कहीं से, तो हो नहीं पाया, मतलब बन नहीं पाई, क्योंकि एक अडेप्टर की जरूरत पड़ती है प्लस उसके साथ साथ में आपको माइक की भी जरूरत पड़ती है। सो कभी ऐसा मिल नहीं पाया, क्योंकि इसमें B टाइप का अडेप्टर लगना चाहिए और गोप्रो B टाइप का देता नहीं है, जैसा कि मेरी नॉलेज है C टाइप का अडेप्टर देता है। कैमरे की स्टेबिलिटी काफी अच्छी नहीं है,
तो मेरा ये था कि मुझे फ्यूचर में एक एक्शन कैमरा लेना ही लेना है। मेरा ये था कि अगर मैं कोई वॉइस अडेप्टर परचेज करता हूँ और उसका कॉस्ट 4000 समथिंग के आसपास होता है, 4-4.5 के आसपास, तो अगर मैं इसके लिए लेता हूँ और फिर अगर मान लीजिए दूसरा मैं कोई गोप्रो लेता हूँ, उसके लिए अडेप्टर लेता हूँ, तो 2 अलग अलग अडेप्टर मेरे लिए हो जाएंगे, क्योंकि इसका बी टाइप का है और बाकी सबका सी टाइप का होता है। सो वो मैं कभी ले ही नहीं पाया यार, प्लान ही नहीं कर पाया उस चीज के लिए, क्योंकि आम आदमी के सामने यार बजट की बहुत दिक्कतें होती है। अगर आप लोग मेरे न्यू व्यूअर्स हैं तो आप लोग सोच रहे होंगे कि अच्छे खासे घर में रहता है, सब कुछ ठीक है इसकी लाइफ में, सो ये बजट की बातें क्यों कर रहे हैं? यार पहले ऐसा कुछ नहीं था। पहले 7-8 सालों में मैंने बहुत ज्यादा मेहनत की है और बहुत सारे चीजों में मैंने अपने हाथ आजमाए हैं और बहुत सारी चीजें की हैं। और मेरा मानना ये है, मैक्सिमम जगह मैं फेल भी हुआ, मेरा मानना ये है कि अगर आप कोई भी काम करते हैं तो आपका जो रिस्क होना चाहिए वो कैलकुलेटेड होना चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम एक्साइटेड होकर के और बहुत ज्यादा मतलब किसी भी कोई चीज हमें ऐसी लगती है कि अरे यार हम ये तो कर सकते हैं, तो हम उसमें बहुत ज्यादा एक्साइटेड होकर के कुछ ऐसा इन्वेस्ट कर देते हैं कि जो कई बार फेल हो जाता है और हम उसकी भरपाई नहीं कर पाते हैं। तो मेरा मानना हमेशा से यही रहा है कि आप जो भी काम करो उसको कैलकुलेटेड रिस्क लेकर के करो। अगर आप इससे ज्यादा करते हो और कहीं आप फेल हो गए तो फिर क्या होगा कि आप उसके ऊपर पछताते रहेंगे हमेशा। सो इस वजह से आप मुझे तकरीबन 3.5 साल लग गए अपने जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो मैं बहुत समय से लेना चाहता था उनको लेने के लिए। और पहले मेरे पास बाइक भी थी, अगर आप पहले से मुझे जानते हो तो मेरे पास में करिश्मा ZMR थी। सो मैं उसके साथ कई बार मोटो व्लॉग कर लेता था, लेकिन वो भी मैंने सेल आउट कर दी क्योंकि काफी पुरानी हो चुकी थी और मेंटेनेंस का खर्चा उसके अंदर काफी ज्यादा आ रखा था। सो मैंने उसको सेल आउट कर दिया था और अभी मेरे पास में केवल स्प्लेंडर है जो कि नीचे खड़ी हुई है। शूट करते करते भूख लगने लगी तो सोचा थोड़ा कड़ी चावल खा लूं। दोस्तों कड़ी राइस के साथ में ये है करौंदे की सब्जी। पता नहीं आप लोगों के यहाँ पर इसको क्या बोलते होंगे, वैसे इसका अचार भी बनाया जाता है। कड़ी राइस के साथ में करौंदे का टेस्ट एकदम अल्टीमेट आ रहा है, क्योंकि थोड़ा खट्टा टेस्ट है इसका, तो बड़ा ही टेस्टी लग रहा है। सो अभी फिर से आ जाते हैं अपने वीडियो के टॉपिक के ऊपर। ये स्प्लेंडर भी मेरी नहीं है, ये मेरे पापा की स्प्लेंडर है जिसको मैं यूज कर रहा हूँ। और अगर आप मेरे साथ में जुड़े हुए हैं काफी दिनों से तो आपको पता होगा कि मेरे पापा 3 मार्च 2022 को एक्सपायर हो गए थे, काफी लंबे समय से बीमार थे। और दोस्तों एक आम इंसान की लाइफ में 3 बहुत बड़ी चीजें होती हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। उसके बाद में उसका जो दिमाग होता है बाकी चीजों के अंदर चलता है। तो मेरी जो प्रायोरिटीज थी वो केवल यही थी कि मैं एक अच्छी सी लड़की से शादी कर लूं, जो कि मेरी हो गई, और रोटी, कपड़ा, मकान सारी चीजें ले लूं और अपने माँ बाप के साथ में खुश रहूं। तो मेरी मम्मी मेरे साथ खुश है। क्यों मम्मी खुश हो मेरे साथ में? इधर देख के बोलो मम्मी, इधर देख के बोलो। हाँ बहुत खुश। मम्मी ने भी स्टाइलिश तरीके से बोला है बहुत खुश है मम्मी। और यार पापा को खुश करने का मौका ही नहीं दिया यार भगवान ने। खैर चलो जो भी हो, सारी चीजें इंसान को लाइफ में नहीं मिल पाती हैं। सो लाइफ में बहुत सारी चीजें हर समय पर चलती रही और उसके साथ साथ मेरा कभी मतलब चीजें मैं करना चाहता था, ज्यादा मोटिवेटेड भी रहता था मैं चीजों को लेकर के, यूट्यूब को लेकर के काफी एक्साइटेड मैं हमेशा रहा हूँ। लेकिन मैं चीजें केवल इस वजह से नहीं कर पाया क्योंकि मैं एक तो रिस्क नहीं लेना चाहता था और दूसरा मैं अपनी लाइफ में थोड़ा स्टेबिलिटी चाहता था। अब मुझे और साक्षी को लगा कि अब एक वो टाइम आ चुका है जब हमें कुछ नया करने का प्लान करना चाहिए और कुछ इन्वेस्टमेंट भी करना चाहिए। सो इतने दिनों की जो भड़ास थी, 3 सालों की, 3.5 साल की जो भड़ास थी, अब वो निकाल दी मैंने एक झटके में। सो अभी एक पिटारा कल आने वाला है, एक आ चुका है और इनकी अनबॉक्सिंग हम करेंगे कल, यानी 25 जून 2022 में। और उसके साथ साथ दोस्तों जो अगले प्लान्स हैं हमारे वो भी आप सब लोगों के साथ में कल की वीडियो में शेयर करेंगे। तो दोस्तों ये तो हो गया कि जो पिटारा हमने ऑर्डर किया था तो उसके पीछे की क्या स्टोरी थी, क्यों उसको इतना टाइम लगा। अगर देखो यार ये सब चीजें क्या है, आम इंसान के साथ मोस्टली ये सारी चीजें होती हैं कि उसको कहीं पर कंप्रोमाइज करना पड़ता है और कुछ चीजों को प्रायोरिटी देनी पड़ती है कुछ चीजों के ऊपर। आज की हमारी इस स्टोरी लाइन से अगर आप कहीं से कहीं तक अपने आप को कनेक्ट कर पाए हो और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो पे एक लाइक जरूर करके जाना। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। सो मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग में, जहां पर हम आपसे शेयर करेंगे इस पिटारे के अंदर क्या है और प्लस हमारे फ्यूचर के अगले क्या प्लान्स हैं। तब तक के लिए बाय बाय।